राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा रंगे हाथों धरे गए हैं ट्विटर के ऊपर और आरटीआई के माध्यम से। आप कल्पना नहीं कर सकते, वो संबित पात्रा जो चिल्ला चिल्ला कर प्रियंका गांधी जी के बंगले को खाली कराने की दुहाइयां दे रहे थे टीवी पर कुछ दिन पहले तक, प्राइम टाइम में बहस करते थे, कहते थे प्रियंका गांधी जी इलीगली रहती हैं घर के अंदर, उनको किस अधिकार से मिल गया? भाई एसपीजी की सुरक्षा प्राप्त थी, उनको उस अधिकार से मिला था, खत्म हो गए, उन्होंने खाली कर दिया। लेकिन ये संबित तमाशा बनाए हुए थे। अब वही संबित आरटीआई के खुलासे के बाद छुपे छिपे फिर रहे हैं, क्योंकि संबित पात्रा खुद नॉर्थ एवेन्यू में सरकारी लुटियंस के घर के अंदर इलीगली रह रहे हैं बिना किसी अधिकार के। साकेत गोखले जो सही आरटीआई का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने इनको बेनकाब किया है और उनके बेनकाब करने के बाद से संबित किस बिल में छुपे हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने ट्विटर चेक किया, वो संबित जो हर 5 मिनट पर रिएक्शन देते हैं किसी भी मुद्दे में, बेफजूल का भी हो तब भी देंगे, इस अपने खुद के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब यहां पर जो साकेत ने इसके ऊपर खुलासा किया है यह है कि नॉर्थ एवेन्यू का एक सांसद को अलॉट होने वाला बंगला, उसमें संबित पात्रा कैसे रहते हैं। अब यहां पर कुछ सवाल पहले उठे कि भाई संबित वहां नहीं कहीं और रहते हो, आपको कैसे पता? तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया। मैं आपको बताऊंगा आरटीआई में क्या क्या खुलासा हुआ है और कैसे वो रंगे हाथ पकड़े हैं। लेकिन ये जो नॉर्थ एवेन्यू का इशू है वो मैंने पहले क्रॉस चेक किया। आपको द प्रिंट में खबर छपी थी 22 दिसंबर 2018 में। आपके सामने हेडलाइन थी, द जर्नी ऑफ बीजेपी संबित पात्रा फ्रॉम अ ट्रेन सर्जन टू अ नेस्टी टीवी स्टार। इसी आर्टिकल में आगे आप देखेंगे अगले स्क्रीनशॉट में, तो प्रिंट ने इनके रहने की जगह बताई है कि ज़्यादा कुछ नहीं पता उनके बारे में। वो अपने परिवार, अपने माता पिता को मिलने जाते हैं संबलपुर और उसके साथ साथ वो नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं। ये नॉर्थ एवेन्यू यहाँ लिखा हुआ है 1.5 साल पहले। अब यहीं पर एक टाइम्स प्राइम करके एक पोर्टल है, उसने भी छापा था 1-1.5 साल पहले कि संबित पात्रा करंटली नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं, वो एक एनजीओ चलाते हैं वहाँ पर। अब नॉर्थ एवेन्यू को अपन जोड़ते हैं जो आरटीआई में खुलासा हुआ है, वो खुलासा चौंका देने वाला है। साकेत ने लिखना शुरू किया, बीजेपी लीडर्स जो हैं वो इलीगली अलॉट कराते हैं अपने लुटियंस के घर, अपने लुटियंस के फ्लैट्स, लुटियंस के बंगले, जो असलियत में मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए रखे गए हैं। अब यहाँ संबित ना मेंबर पार्लियामेंट है, ना संबित आज की डेट में कोई ऐसे ऑफिस में है जो सरकारी ऑफिस हो, क्योंकि वो ओएनजीसी से भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं 1.5 साल पहले। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मल्टीपल प्रॉपर्टीज भाजपा के सांसदों के नाम अलॉटेड है ताकि उनके जो नॉन गवर्नमेंट गेस्ट हैं उनको अकोमोडेट किया जा सके। उनके रहने के लिए एक ही सांसद को 2-2 बंगले दे दिए गए हैं, कई जगह पे ऐसा हुआ है। अब यहां पर आप देखिए कि ये मामला है 211 नॉर्थ एवेन्यू का, जिसमें संबित पात्रा रहते हैं अनऑफिशियली, ऐसा साकेत ने लिखा है। ट्वीट आपके सामने है। तो इन्होंने चेक किया पेपर वर्क और उसके लिए आरटीआई लगाई राज्यसभा सेक्रेटरीट को डिटेल्स लेने के लिए। ये लगाई थी कुछ दिन पहले, पता चला। अब ये जो पेज है, जो कागज मिला है वहां से वो आपको लगा देता हूं मैं। ये एमए सेक्शन का है और इसके अंदर आरटीआई का हवाला दिया है। सब्जेक्ट मांगी गई थी आरटीआई एक्ट में श्री साकेत गोखले। 2 सवाल किए थे। पहला सवाल कि किसके नाम अलॉट हुआ है ये बंगला, और दूसरा सवाल करंटली कौन इसमें रहता है। दोनों सवालों के जवाब आरटीआई से दिए गए हैं। फ्लैट नंबर 211 नॉर्थ एवेन्यू, न्यू दिल्ली हैज बीन अलॉटेड ऑन वेकेशन टू श्री अनिल बलूनी। अनिल बलूनी भाजपा के राज्यसभा सांसद को 23 मई 2018 को गेस्ट अकोमोडेशन के लिए यह बंगला अलॉट किया गया। उनके गेस्ट श्री अविनाश राय खन्ना, जो पूर्व सांसद हैं, उनके गेस्ट के तौर पे, पूर्व सांसद तो कुछ नहीं मिलता, तो ये दूसरा बंगला उनके लिए अलॉट किया गया है। अब यहां एक और चौंका देने वाला खुलासा कि भाई जिन व्यक्ति के नाम पर जो भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट हैं अविनाश राय खन्ना, और उनके गेस्ट के तौर पे नाम लिखा गया है, तो उनके पास तो एक और बंगला है। चेक किया गया तो जो उनकी डिटेल्स वेबसाइट पे लिखी है, नेशनल वीबी बीजेपी अविनाश राय ये हैं, वाइस चेयरमैन हैं, पहले पूर्व सांसद भी रहे राज्यसभा के। इनका एड्रेस लिखा है अविनाश राय खन्ना, फ्लैट नंबर 104 सोम विहार, आरके पुरम, न्यू दिल्ली। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ संबित पात्रा रहता है, जैसा कि सारे अखबारों के अंदर इससे पहले लिखा भी गया है, दिखाया भी गया। किस हैसियत से? ना तो संबित तो कभी पार्षद भी नहीं बने, वो चुनाव लड़े थे। आप में से बहुत से लोगों के लिए चौंका देने वाला होगा, कश्मीरी गेट के वार्ड से, दिल्ली के अंदर या उसके आसपास से कहीं से, जिसमें वो चुनाव हार गए थे। 2002 या 2001 की बात है।
और वहीं से ये भाजपा के अंदर प्रवक्ता और सब अरुण जेटली जी के माध्यम से आए, वो एक अलग विषय है पूरा का पूरा। लेकिन अविनाश नाय खन्ना भी एमपी नहीं है करंटली, फिर भी उनको दिया गया। और उसके साथ साथ संबित पात्रा, क्योंकि उनकी टीम के मीडिया टीम के प्रवक्ता हैं, तो वो यहाँ रह रहे हैं। ये चौंका देने वाला खुलासा है दोस्तों। वो संबित जो चिल्ला चिल्ला के टीवी डिबेट्स में कह रहे थे प्रियंका गांधी वाड्रा गलत रहती हैं इस घर के अंदर, कैसे रह रही हैं, तो आज सवाल यही है, संबित पात्रा का कोई सवाल क्यों नहीं करता कि वो गलत रह रहे हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। ये जो बंगला था, ये सेकंड बंगलो अलॉट किया था अनिल बलूनी को, जो भाजपा के सांसद हैं, उनके गेस्ट के लिए। अब एक चौंका देने वाली खबर ये आई, 35 लोधी एस्टेट बंगलो जो प्रियंका गांधी जी से खाली कराया था, वो अलॉट किया है बीजेपी एमपी अनिल बलूनी को। सवाल यहां उठता है कि एक अनिल बलूनी को कितने बंगले दिए जाएंगे, भाजपा के कितने मेहमान हैं। वहीं पर क्या राहुल गांधी जी को एक और बंगला दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बल्कि उनसे तो कहते हैं कि अगर कोई सा एक्स्ट्रा बंगला हो तो खाली कराया जाए। भाजपा के अलावा जितने भी सांसद हैं उनको भी कोई किसी को दूसरा बंगला नहीं दिया जाता है। यहाँ पर यह बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। अब यहीं पर ये एक सवाल है कि भाजपा के सांसद ही क्यों, भाजपा के सांसदों को लुटियंस में मल्टीपल बंगलोज क्यों अलॉट किए जा रहे हैं? क्या ये लीगल नहीं है? ये सवाल है। किसी का कहना है मोदी है तो मुमकिन है। अब यहाँ पर अर्नब जी चिल्ला चिल्ला के लुटियन गैंग लुटियन गैंग लुटियन गैंग चिल्लाते हैं। एक और चैनल के ऊपर लुटियंस गैंग, तो क्या लुटियंस गैंग ये संबित पात्रा उसमें हिस्सेदार हैं? क्या गैंग में शामिल हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बंगले हैं तो वो भाजपा के सांसदों के पास लुटियंस में है। मल्टीपल बंगलोज हैं, एक से ज्यादा बंगलोज हैं। ये कितने चौंका देने वाली खबर है। संबित पात्रा ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। आप सोचिए, जो दूसरों के छोटे छोटे विषयों के अंदर कूद पड़ते हैं अपनी बेतुकी राय देने के लिए, अपनी बेतुकी प्रतिक्रिया देने के लिए, दिल्ली के आला कमान में अपने नंबर बढ़ाने के लिए आरोप उन पर लगा है इतना बड़ा, वो खामोश हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ एवेन्यू में रहते हैं। हो सकता है कि 1-1.5 हफ्ते के बाद खाली कर कर वो हंगामा करें, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं तो यहाँ एक ऑफिस चलाता हूँ, वो ऑफिस तो दूसरे हमारे जो पूर्व सांसद हैं उनका है या अनिल बलूनी जी का है। ये सारे सवाल तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन यह है कैसे आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंकी जाती है। जो जुर्म खुद कर रहे हैं उसका झूठा आरोप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं। इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है लुटियंस का घर किसी दूसरे सांसद के नाम पर, और आरोप लगाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी के ऊपर। संबित पात्रा जी, एक भारत के आम नागरिक की हैसियत से मेरी आपसे अपील है कि तुरंत खाली कीजिए आप वो घर, तुरंत खाली कीजिए, क्योंकि आपको कोई अधिकार नहीं है। आप ना पूर्व सांसद, ना सांसद वर्तमान, जबकि पूर्व सांसद भी नहीं रह सकता, ना आप एक पार्षद, उसके बाद भी आप एक सरकारी लुटियंस के घर में रह रहे हैं जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए है। आप किस हैसियत से रह रहे हैं? ये भारत सवाल करता है, यही पूछता है भारत। डीएनए में जो आप एक्सपोज हुए आज हमारे, और उसके साथ साथ आर पार की बहस के लिए आपको यहाँ पर खाली करना चाहिए ये घर, क्योंकि आपको अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे चिल्लाते हैं ये दूसरों के ऊपर, ये खुद उस जुर्म के अंदर है, दूसरों पे आरोप लगाते हैं। हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि संबित और ज़्यादा बेनकाब हो सकें, लोग जागरूक हो सकें। हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी है, और लाइव टीवी जो आप देख रहे हैं इसके बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।